चेयरमैन एसोसिएशन कठुआ। देखिए, आज सिर्फ कठुआ में नहीं बल्कि समस्त भारत में, पूरे हिंदुस्तान में एक सैनिक जो भूतपूर्व सैनिक है वो रोड के ऊपर बैठा हुआ है। ये बड़ा हैरत का विषय है, बड़ा दुख का विषय है। हम नहीं चाहते हम एक डिसिप्लिन के सूत्र में बंधे हुए लोग हैं। हमने जो कुछ किया है, दो युद्ध लड़कर आया, पूरे भारतवर्ष की सेवा की, अपनी माँ भारती की सेवा की, लेकिन आज का जो वर्तमान में जो हमारे साथ जो जस्टिस नहीं हुआ है, इंसाफ नहीं हुआ है, हमारी माताएं बहनें जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया हुआ है, हमारे साथ हमारा जो कहता है सूबेदार मेजर जो होता है फौज का, वो रीढ़ की हड्डी होती है, और JCO रैंक नायब सूबेदार मेजर, जनरल लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन, जिनके साथ इस किस्म का भेदभाव, इसकी डिस्क्रिमिनेशन, बड़ा दुख है कि पेंशन बढ़ने के बजाय उनको घाटे में रखा है। ये क्या, ये एक हिंदुस्तान की पहली बात है। मैं कहता हूँ जब से भारत माता स्वतंत्र हुए हम, तब से लेकर ये पहली बात हमने सुनी है कि पेंशन बढ़ने के बजाय कम हुई है। ये दुख की बात है, ये दुख की है। जो लोग बीच में, मैं कहता हूँ ऐसा हमारे सामने जो चीज़ें आ रही हैं, हमारे जो सीनियर्स लोग हैं, जो ऑफिसर्स लोग हैं, मैं कहने में हिस्सेदार नहीं करूँगा, मैं ये भी बोलूँगा कि उनमें से मैं कहता हूँ 100 में से 60 आदमी जब आते हैं तो वो डिसेबिलिटी पेंशन लेकर आते हैं कि हम बीमार हैं, लेकिन हम कोई बीमार नहीं है। हमारा सैनिक जो है सिपाही बीमार नहीं होता, हवलदार बीमार नहीं होता। तो जितना ही कहते हुए हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हमारी बहुत सी ढेर सी कांक्षाएँ जो हैं वो मोदी सरकार के ऊपर पड़ी हुई है। हमारी सोच थी कि सभी के साथ इंसाफ होगा, लेकिन आप लोगों के माध्यम से हम सभी विनती करना चाहते हैं, जो भी लोग जहाँ पर आए हैं गवर्नमेंट को, कि इसके ऊपर इसको रिकन्सिडर किया जाए, देखा जाए कि कहाँ पर गैस टू वेयर जहाँ पर गलती हुई है। हमारा यही है, और हम नहीं चाहते थे कि हम कोई ऐसा काम करें कि मुर्दाबाद जिंदाबाद, ये अभी नहीं करना ही हम करना चाहते हैं, क्योंकि हम भक्षक नहीं हैं, हम भारत माता के रक्षक रहे हैं। हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हम उधर पर सब कुछ करते थे, देश के लिए जीते थे, देश के लिए मरते थे, लेकिन जो हमारा हर्ट इन्होंने अभी छिद्र किए हैं, उस छिद्रता को देखते हुए हमने आज ये किया। और अगर हमारा इस बात का अगर गवर्नमेंट ने कुछ संज्ञान नहीं लिया, अगर हमारा देश के ऊपर कोई इन्होंने प्रचार नहीं किया, तो हो सकता है कि हमें भी ऐसे ही करना पड़े जैसे आम लोग करते हैं। मैं इतना ही कहते हुए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। रिटायर्ड नायक सतपाल और ये एक्स सर्विसमैन जो भी आज इकट्ठे हुए ऑल इंडिया लेवल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये ज्ञापन सौंपने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जो हमारे अदर रैंक से और ऑनरी कैप्टन तक जो भेदभाव हुआ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हर जवान ऑनरी कैप्टन तक अपना हक मांगने के लिए आए हैं और इनको अपना हक दिया जाए। जो भी 1 रैंक 1 पेंशन में बैठे थे संसद में, जो हमारे अफसर साहबान, उस टाइम अगर ऑनरी कैप्टन JCO जवान लिए होते तो ये न्याय नहीं होता, ये बेइंसाफी नहीं होती, ताकि अगर फैसला लेने पर
अगर ऑनरी कैप्टन तक फैसला ना जाता वो भी बोल पड़ते, जवान के हक में नहीं जाता वो भी बोल पड़ते। मेरी ये गवर्नमेंट के आगे रिक्वेस्ट है, जब भी ये फैसला लिया जाए हर रैंक लिया जाना चाहिए फैसले में, और ये शांति स्वभाव से ये ज्ञापन सौंपा जाएगा, किसी के बरखिलाफ नहीं है हम लोग। और गवर्नमेंट के आगे हमारी अपील है कि हमारा हक दिया जाए, नहीं तो 13 महीने के बाद किसानों को हक दिया था तो ये जवान जब भड़क गए तो ऐसा नहीं हो जो सर्विसमैन कर रहे हैं उनको भी हमारे बीच में आना पड़े। जय हिंद, जय भारत। देखिए, आज का जो मुद्दा है OROP पार्ट 2, इसके विषय में हमने आज जितने भी आप भूतपूर्व सैनिक देख रहे हैं, बाहर विडोज़ हैं, हमारी वीर नारीज़ हैं, आज कौन सी ऐसी हालात बने हैं कि आज भूतपूर्व सैनिक जो सैनिक इस देश की रक्षा करता है, इस देश की सुरक्षा करता है, आज वो लोग जितने भी आप देखिए भूतपूर्व सैनिक 60 से ऊपर, 70 से ऊपर, 80 से ऊपर, इतनी वृद्धावस्था में और आज रोड के ऊपर ये मांग रहे हैं कि हमारी पेंशन में जो बढ़ोतरी है उसमें हमारे साथ डिस्क्रिपेंसीज हुई है, उसके साथ हमारे साथ अन्याय हुआ है। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है, जिनके बच्चे शहीद हुए हैं, जिन्होंने इस देश की खातिर, इस कंट्री की खातिर अपने प्राणों की आहुति दी है। सबसे बड़ा बलिदान क्या है इस देश में? सबसे बड़ा बलिदान क्या है? देश की रक्षा करने के हेतु 22-22, 23-23 साल के, 24-24 साल के बच्चों ने अपनी शहादतें दी हुई हैं और उनकी फैमिली को कोई भी बेनिफिट नहीं है। ये पहली बार हुआ है हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद कि जब कोई पे कमीशन 5 साल के बाद में जब आता है तो उसमें हमारे जो 5 मुख्य जो रैंक हैं, नायब सूबेदार है, सूबेदार मेजर है, जो कि कमांडर होता था कभी कभी हमारी इंडियन आर्मी का। 82 से पहले जितने भी थे हमारे, जितने भी ऑफिसर रैंक है, ये तो सिविलियन थे। वेडनेसडे को और सैटरडे को उनको हाफ हॉलीडे होता था, संडे को उनको फुल छुट्टी होती थी। लेकिन ऐसे हालात बने कि ऑर्डिनरी कैप्टन, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट, इनका सबका जो डाउन ग्रेड हुआ है, ये पहली बार ये देखने को आ रहा है कि पे कमीशन में ये जो महत्वपूर्ण जो हमारे हिंदुस्तान की आर्मी को 97% तो JCO आ रहे हैं, उसको चलाता कौन है? JCO रैंक जो है सबसे मुख्य रैंक होता है, सबसे ज़्यादा वही मेहनत करता है और सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन जो है जवान के बीच में और ऑफिसर के बीच में है वो JCO रैंक के पास ही होता है। लेकिन उन्हीं की जो है जो बेसिक पेंशन है उसको रिड्यूस किया हुआ है, उन्होंने डाउन ग्रेड किया। तो मैं माननीय प्रेसिडेंट, माननीय प्रधानमंत्री और आदरणीय हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं उनसे ये मैं आगाह करता हूँ, उनको मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस OROP 2 को दोबारा रिकनसाइलेशन किया जाए और इसमें जितनी भी खामियाँ हैं उनको दूर किया जाए, वरना ये जो भूतपूर्व सैनिक हैं इसी तरीके से आपको रोड में मिलेंगे जब तक हमारा ये न्याय नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।